हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे अभी आई थिंक 9 to 10 o'clock का टाइम हो रहा होगा। बस अभी किसी का भी चाय पीने का मन नहीं था, बस मम्मी पापा ने चाय ली है और हम सब यहाँ पे पीने वाले हैं मैंगो शेक। तो यहाँ अभी मैंने बनाया है मैंगो शेक हम तीनों के लिए। भाई ऑफिस जा चुका है और बस आप सब भी पी लीजिए मैंगो शेक। फिर इसके बाद हमने सारी तैयारी करके रखी हुई है समोसे बनाने के लिए। तो बस अब हम समोसे बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये जो सारी शॉपिंग की है हमने, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप कहेंगे इस लॉकडाउन में आपने कहाँ से शॉपिंग कर ली? तो आदर्श नगर में एक दो शॉप हैं जो खुली हुई हैं, तो वैसे भी ज़्यादातर हम उन्हीं से शॉपिंग करते हैं। और कुछ वैसे हमारे वो मतलब जानने पहचानने वाले भी हैं, तो इसीलिए मतलब कर लेते हैं हम उनके घर से ही, मतलब ले लेते हैं। तो उन्हीं के घर से ही हमने ले लिया था ये सारा सामान। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने आते के साथ ही इसको सैनिटाइज़ किया था। तो ये मेरी बेटी के बर्थडे से एक दिन पहले की क्लिप है जो हमने ये सारी शॉपिंग की है। तो वन बाय वन करके मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाती रहूँगी। तो ये है मेरी वाली टी शर्ट। और प्राइस भी मैं बता दूँ क्योंकि फिर ये होता है ना, बाद में फिर आप पूछते हो कि इसका प्राइस क्या है और इसका प्राइस क्या है। तो इसका मेरी टी शर्ट का ये इसका प्राइस है 200। और ये है मेरी बेटी की कैफ्री शॉर्ट्स, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये है 100 की। तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने दो ले ली थी। तो ये दोनों ही का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये दोनों हैं, एक है 100 की, एक है 100 की। तो 100 की है दोनों। और ये हमने लिए हैं लोवर पजामा, या आप प्लाज़ो कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो हम दोनों को यही कलर पसंद आया तो हम दोनों ने ही कलर ले लिया, क्योंकि उसे अलग घर में है तो वो अलग घर में है तो मैं अलग हूँ। तो अभी तो हम मम्मी के यहाँ पे हैं, तो बाद में तो अपने अपने घर जाना है। तो एक कलर ले लिया हमने और दोनों को ही यही पसंद आया था तो हमने ले लिया। तो अब दिखाती हूँ मैं सिस्टर की टी शर्ट जो बर्थडे वाले दिन डाली हुई थी। वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी पहनने के बाद। तो इसकी भी 200 की है और बहुत ही प्रिटी कलर लग रहा है ये। तो ये उसने नाइट में पहनने के लिए ली है वैसे तो, पर नई थी, न्यू थी, तो उसने बर्थडे वाले दिन डाल ली थी। और ये है दूसरी टी शर्ट, तो ये वाइट कलर में है। तो ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो ये आई थिंक 150 की है। तो इसका भी कलर काफ़ी अच्छा था। तो मैंने तो एक ही टी शर्ट ली थी और फिर लेके आऊँगी मैं बाद में जाके अगर मौका लगा तो। और एक टी शर्ट ये है, तो ये भी है एक, मतलब रिलेटिव में लगती है तो उनकी है। और ये मेरी बेटी की है, तो जो बर्थडे वाले दिन डाली थी वो। तो ये 100 की है, निक्कर 100 की है। तो 200 में अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। गर्मी है तो इसीलिए मैंने ऐसे ही पहना दिया था नॉर्मल सा। मैं वैसे मतलब पार्टी वेयर कपड़े नहीं लेके आई थी क्योंकि बच्चों को चुभते भी हैं गर्मी में, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल से एक बार पानी में से अच्छे से वॉश करने के बाद फिर पहनाया था बर्थडे वाले दिन। और ये है मेरे बेटे के कपड़े। तो ये जो निक्कर है, कैफरी कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो ये है 100 की। तो अच्छी लगी मुझे, 100 में तो काफ़ी अच्छी थी। और दोनों टी शर्ट हैं 150 की। तो येलो वाली टी शर्ट भी 150 की है और ब्लैक वाली भी 150 की है। तो 150 में तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो मैंने ये भी ले ली। और इन सब के पैसे मम्मी ने ही दिए थे। मम्मी ने कहा था कि साड़ी वगैरह तो मैं नहीं दिलवा पाऊँगी क्योंकि लॉकडाउन है, तो तुम ऐसा करो यही वाले कपड़े ले आओ जाके डेली के। तो ये तो इजीली मिल गए थे, हमें जानते हैं, हमें हैं, तो उनके ही घर पे से ही ले लिए थे हमने। और अभी हो रहा है नाश्ते का टाइम, तो मम्मी यहाँ पे प्रिपेयर कर रही हैं। और काली मिर्च कूटी है इसमें, साबुत जो धनिया होता है वो कूटा है इसमें, और अजवाइन। तो ये सब अच्छे से इमाम दस्ते में कूट लिया है। और मटर बॉईल कर लिए हैं, यहाँ पे आलू बॉईल कर रखे हैं और धनिया धो के रखा है, हरी मिर्च काट के रखी है। तो यहाँ पे अब चलो तड़का लगा लेते हैं।
तो यहाँ पे मम्मी ने डाला है ऑयल के अंदर डाला है हरी मिर्च जो काट कर रखी थी हमने, तो वो डाल दिया। और अब अदरक को कद्दूकस कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर ऐड कर दिया है हमने मटर। तो मटर ये ऑलरेडी बॉयल है, तो 2-3 मिनट ही बस इसको सौटे करना है। तो अब ये मसाले जो हमने कूटे थे वो डाल दिए हैं, तो इन्हें भी 2 से 3 मिनट चला लेंगे हम। फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपने मसाले। तो मसाले में हम डालेंगे सबसे पहले यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे मम्मी ने डाला है लाल मिर्च पाउडर। और अब डाला है मम्मी ने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे, मम्मी ने इसके अंदर ऐड करा है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे MDH का देगी मिर्च का लाल मिर्च पाउडर। तो अब इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए चला लेंगे। तो अब इसके अंदर डाला है थोड़ा सा खटाई। तो अब इसके अंदर हमने खटाई डाली है, तो ये गाय छाप की थी। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करना है हमें, जिससे कि हमारा मसाला जले नहीं। तो चलिए अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ। और आटा हमने पहले ही लगा के रख लिया है, और यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको नमक ऐड करना है। और आटा पहले से लगा लिया है। आटे में हमने मोयन डाला है, 2 से 3 चम्मच के करीब ज़्यादा मोयन डालना है हमें, जिससे कि हमारे समोसे खस्ता बने। और अजवाइन और नमक और गुनगुना पानी और मैदा और सूजी, इन सब चीज़ों को अच्छे से अपनी मतलब क्वांटिटी के हिसाब से डाल के आप अच्छे से आटा लगा लीजिए और आधे घंटे की रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में डाल दिए हैं आलू बॉईल करे हुए। तो अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और अपना इसको हमें फ्राई करना है 5 मिनट के लिए कम से कम एटलीस्ट। तो अच्छे से सारे आलू को हमने फोड़ दिया है, मैश कर दिया है। और अब इसे हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए ढक के भूनने के लिए रखेंगे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद चेक करते रहेंगे, और 5 से 10 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो हमारा आलू का मसाला रेडी हो जाएगा। और फिर ऊपर से हमें इसे इसके ऊपर डाल देना है जो हमने धनिया काट के धो के रख रखा था वो। तो सारे मसाले को अच्छे से हमें कर लेना है, और फिर इसके अंदर धनिया ऐड कर देना है। और ये है मेरी सिस्टर, तो साथ साथ वॉश भी करते रहते हैं। जैसे आपको पता है मेरी भी आदत है, तो आपको पता है हमारी सबकी आदत ऐसी ही है। मम्मी से ही सीखी है हमने ये आदत कि काम भी करते रहो अपना, और किचन भी साथ साथ संगवाते रहो, किचन भी क्लीन करते रहो, बर्तन जितने हो रहे हैं साथ साथ वॉश करते रहो। मेरी भी यही आदत है, और आपको अब पता चल गया होगा कि ये आदत हमारी कहाँ से आई है। सिस्टर के अंदर भी यही आदत है, मम्मी के अंदर भी यही आदत है। तो मम्मी से हम दोनों के अंदर यही हैबिट आई है कि काम करते करते हम सारे जो किचन है, किचन को भी साथ साथ संगवाते रहते खाना बनाते बनाते। इससे हमारा काम बढ़ता भी नहीं है, और हैंड टू हैंड काम हमारा फिनिश होता ही दिखता है। तो चलिए, हमारा आलू का मसाला भी रेडी हो चुका है, और साथ साथ हमने किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, और ज़्यादा बर्डन नहीं रहता है फिर बाद में। तो अब हम तीनों यहाँ पे बैठ गए हैं। तो मम्मी बेल बेल के दे रही हैं, और मैं बेल रही हूँ यहाँ पे शायद, मतलब हम तीनों ने मिलके अच्छे से किया था। एक जना बेल रहा था और एक मतलब भर रहा था आलू के जो मसाले को, और मैं खड़े होके सारे को अच्छे से फ्राई कर रही थी। तो मतलब जिसका जैसे मौका आ रहा था, तो हम इसी तरीके से कर रहे थे तीनों मिल बांट के। मम्मी से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता है, तो इसीलिए थोड़े दिन के लिए आए हैं, तो हम तीनों मतलब मम्मी को भी, मतलब दोनों बहनें रेस्ट दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। पहले तो हमारी तबीयत ख़राब थी, तो अब हम मम्मी को रेस्ट देना चाह रहे हैं थोड़ा सा।
क्योंकि रेस्ट मम्मी को नहीं मिल पाता है। भाई की शादी नहीं हुई है क्योंकि अभी छोटे हैं दोनों भाई अभी। और यहाँ पे बस हमने बेल लिया है अच्छे से और 2 हिस्से कर लिए हैं और पानी लगा के हम समोसे को अच्छे से भर लेंगे, आलू भर लेंगे इनके अंदर कोन बना के। और इस तरीके से बनाना है, ये तो आपको आता ही होगा। और यहाँ पे देखिए हमने समोसे को अच्छे से फ्राई कर लिया है। और आप चाहें तो एक बार कच्चे रख सकते हैं आप उतार के, और सेकंड बैच में इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने तो ऐसे ही किया है जिससे कि हमारे जो समोसे हैं बहुत ही खस्ता बने हैं। और आपको पता ही है हलवाई भी ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए तवे पे 2 ब्रेड बना दिए थे साथ साथ, क्योंकि बच्चों को मन था कि ब्रेड खाने हैं। तो मैंने ऐसे ही तवे पे सिंपल से ब्रेड बना दिए थे। और उनको फ्राई वाले नहीं खाने थे, जो डीप फ्राई होते हैं, इनको तवे वाले खाने थे। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से बनाए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको समोसे की रेसिपी कैसी लगी। और मैं प्लेट सजा के दिखा नहीं पाई, मैं भूल गई, तो कोई नहीं। आपने देखा कढ़ाई में मैंने कितने अच्छे समोसे बनाए हैं हम तीनों ने मिल के। और मम्मी ने कितने अच्छे से इन मसाले को, आलू के जो मसाले हैं उनको कितने अच्छे से बनाया है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी समोसे बने थे। और यहाँ पे हम सब बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। और ये मम्मी की फ्रेंड, बहुत ही बेस्ट फ्रेंड। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमने बनाए थे समोसे। तो कैसे लगे आपको समोसे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी समोसे बने थे, बिल्कुल एकदम खस्ता समोसे बने थे। तो कैसे लगे ज़रूर बताना। और आपको मेरे मायके के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, तो मेरे मायके के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसीलिए मैं बना नहीं पा रही थी ब्लॉग्स, मतलब फेस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं गला देखिए मेरा कितना ख़राब है। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। और ऐसे ही मायके के अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।